हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी का नियम, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये वीडियो खास हो जाती है। यदि आप लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री के ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए आज का ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। हमारे पास दो बीकर है, बीकर ए और बीकर बी। दोनों के अंदर गैस और द्रव को मैंने भर रखा है और दोनों के ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, और उस पिस्टन के ऊपर भार को टेक रखा है। अब समझने की कोशिश करना। आज तक हम लोग जनरली देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वस्तु नीचे दब जाती है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वस्तु उतनी ही नीचे दबती चली जाएगी। ये बात हम लोगों को सबको पता है। अब देखो, बीकर ए में क्या है, हमारा भार W है। बीकर बी में हमारा भार W1 W2 है। तो W हमारा कम भार है, W1 W2 हमारा ज़्यादा भार है, क्योंकि यहाँ पर दो भार है, यहाँ पर एक भार है। अब क्या होता है, जैसे भार कम है तो इसमें क्या होगा, इसमें गैस जो होगी द्रव में कम मिलेगी। बीकर ए में गैस द्रव में कम मिलेगी। द्रव में कम क्यों मिले, क्योंकि हमारा प्रेशर जो है, दाब जो है वो कम है। और मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि यदि हम जितना दाब नीचे लगाएंगे वो वस्तु उतनी नीचे दबती चली जाएगी। जब दाब कम है तो ये गैस द्रव में कम मिलेगी। अब बीकर बी में ये दाब ज्यादा है, दाब ज्यादा होने के कारण गैस जो है द्रव में ज्यादा मिल पाएगी। तो हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो गैस है वो दाब की सहायता से द्रव में मिलती है। जो गैस है वो दाब की सहायता से द्रव में मिलती है। यदि हमें किसी गैस को द्रव में मिलाना है तो हम लोग उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। यही बात हेनरी के नियम में समझाई गई कि भैया आप लोग किसी भी गैस को द्रव में ऐसे नहीं मिला सकते, आप लोगों को उसके ऊपर दाब लगाना होगा। देखो क्या कहता है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप का मतलब यह है, ताप ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जो ताप हम लोगों ने ले रखा है वही हम लोगों ने मेंटेन करके रखना होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता का मतलब है घुलना, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखो क्या कहता है, जो हमारा M है, M हमारा इस गैस की मात्रा है जो इसके अंदर मिक्स हो रही है। तो M हमारा समानुपाती होता है P का मतलब जो प्रेशर लग रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटाते एक नियतांक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, K और P। तो हमारा फॉर्मूला बन के हो जाएगा M बराबर K और P। अब जहां पर M जो हमारा है, M हमारा घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब द्रव के अंदर कितनी मात्रा गैस की मिक्स हुई है उस मात्रा को हम M से डिनोट करेंगे। अब गैस पर दाब क्या है हमारा P क्या है हमारा, गैस पर दाब है। समानुपाती स्थिरांक, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाते एक स्थिरांक लाते हैं जो हमारे यहाँ पर K है। तो इस प्रकार आपका हेनरी का नियम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन या तो आप लोग इस नियम को पढ़ सकते हैं, फिर या एक इस नियम को पढ़ सकते हैं। मतलब एक ही नियम की दो परिभाषा है। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, जो आपको आसान लगे आप लोग उसको याद कर लेना, ठीक है। देखो, डाल्टन जो हेनरी के समकालीन थे, मतलब हेनरी के समय में एक डाल्टन भी साइंटिस्ट थे जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश Xg के समानुपाती होता है। इसको समझते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि गैस अवस्था का आंशिक दाब P समानुपाती होगा किसके, Xg मतलब मोल अंश के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं K, और हमारा हो जाएगा हमारा KH। इसको नियतांक को क्या कहेंगे, KH। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P = KS Xg, जहां हमारा KH हेनरी स्थिरांक है, जहां हमारा KH हेनरी
स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। तो इस प्रकार से आप लोग या तो ये वाली परिभाषा याद कर लीजिए या फिर आप लोग ये वाली परिभाषा याद कर लीजिए। जो आपको आसान लगे, सिंपल लगे, आप लोग उसको याद कर सकते हो। तो हमारा हेनरी का नियम खत्म हो जाता है यहाँ पर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को इतनी लाइक कर दीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।